वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यति फ़अख़लिसू लहु दुआ सदक़ल्लाहु अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन अश-शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन मजाहिर सय्यदुल मुरसलीन। काबिले मुबारकबाद है आप हजरात कि आज की इस फैज़ाने मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में जो बराए इसाले सवाब तमाम इंसराफ सरज़मीने हफ़वा के मुसलमान ने किया है, सभी लोग उसमें हाजिर हुए। अल्लाह ताला इसे कबूल अता फरमाए। जिन जिन हजरात को जाना है वो जा भी सकते हैं, जिनको बैठना है बैठ भी सकते हैं, जिनको खड़ा होना है खड़ा भी हो सकते हैं, जिनको सोना है पाँव पसार के सूत जाइए, वो टेंशन नहीं। अल्लाह ताला कबूल अता फरमाए। तो आपको बताया नहीं था कि इंसान का फितरा 50 टका 60 टका कह दीजिए। आज बहुत अच्छी शायरी अभी आपने समाप्त की है उस्ताज़ुल शुअरा हजरत अदीबे शहीद कारी ज़मज़म फतेहपुरी, बहुत बड़े शायर इस्लाम हजरत कारी अख्तर काशिफ, और इस वक्त जिसे अभी अभी आपको मुसाफा फरमाया हजरत शायर इस्लाम अज़मत रज़ा भागलपुरी से कबल बहुत एक अच्छी तकरीर आपने उस्ताज़ुल उलमा हजरत अल्लामा आज़म साहब क़िबला मदज़िलहुल आली से आपने समाअत फरमाई है। हजरत अल्लामा मौलाना तहसीन रज़ा साहब क़िबला की इशारे पर हजरत ज़मज़म फतेहपुरी और हजरत हाफिज़ कारी बहरुल्लाह साहब क़िबला मदज़िलहुल आली के आवाज़ पर मैंने हाज़िरी की सादत हासिल की है। मेरी तकरीर ज़्यादा देर नहीं, अगर बोन्स कर जाए, ठीक न लगे, समझ में ना आए, बात अच्छी ना हो, इजाज़त है जाने की नहीं, उठाइए, गोली बंदूक नहीं है तो 2 4 5 लाठी लेकर के आइए और उस पे बरसाइए जिसने बुलाया। अगर ठीक ना लगे तो, और अगर ठीक लगे तो लाठी मत उठाइए, खाली अपना अपना पैर उठाइए और थोड़ा करीब आ जाइए। 5-10 मिनट की गुफ्तगू समाप्त फरमाए। वो हमारे भाई लोग बहुत देर से खड़े हैं, वो भी इंतजार में हैं कि देखें अब इसके बाद क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग चले जाएंगे, लेकिन जो हजरत के पीछे बीच में जो जगह खाली है थोड़ा करीब आ जाइए, 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आइए, फिर उसके बाद आप चले जाइए। वो हमारा बाबू सो रहा है क्या? हाँ करीब माशाल्लाह। हाँ ये देखिए लड़का लोग आ गया है। लड़के ही लोग को तो हमको सुनाना है। इन लोगों को जब देखता हूँ ना तो मुझे अजीब तरह लगता है। लड़को देखने के बाद देखते नहीं, ये लड़का इसी तरीके से जलसे में बैठा हुआ था और सर पे टोपी नहीं रखा था। मैंने कहा बेटा सर पे टोपी रख लिया करो, सर खाली है, सर के ऊपर रखा करो। बोला हजरत पावर का चश्मा पहने, देखते नहीं सर के ऊपर इतना बड़ा पिंडाल रखा है। ऐसे ऐसे जवाब देते हैं। अभी लड़का लोग को अजीब तरह है। गेहूं बोलते हैं आप लोग? गेहूं
धान उन बोते हैं, खेती वेती कोई करता है कि नहीं करता? अभी देखिए धान के समय में नसीम साहब नसीब अहले सुन्नत हजरत मनव्वर सैफी साहब की बहुत अच्छी नकाबत हो रही। सुनिए देखिए धान के मौसम में हर खेत में धान होता है, तो लोग जानवर को बाहिफाजत से रखता है कि किसी का धान चर ना जाए। लेकिन गेहूं में का मामला ये है कि हर खेत में गेहूं नहीं बोता है, इसमें बोया है तो उसमें नहीं, उसमें बोया तो उसमें नहीं। तो जब गांव का जानवर जब जाता चरने के लिए ना, तो चराने के लिए लोग जाते हैं तो एक जगह बैठ जाता है, तो कभी कभार वो जानवर वो हरियाली को देख करके दौड़ते हुए जाता है, उस गेहूं जो हरा हरा दिख रहा है उसे खाने के लिए चरवाहा दौड़ते हुए जाता है, रोकता है उसे, लेकिन चलते चलते जाते हैं जैसे लपक करके 2-4 लुकमा खा नहीं जाता है। तो देखिएगा बीच वाला गेहूं नहीं खाता, जो मेड़ के बगल है, क्या कहते हैं उसको, हाँ मेड़ के बगल में जितना जब लपक लपक करके जिस तरह से गेहूं खा नहीं जाता, उस तरीके से आजकल का बाल है, लगता सब चेर लिया, अजीब तरह चरा हुआ लगता, चारों तरफ से चर के खत्म हो गया है और बीच में पूरा हरियर है। और इतने हरियर नहीं है, एकदम पूरा मुकम्मल। पहले तो ऐसे इधर गिरा रहता था, ऐसे गिरा रहता था, अब तो ऐसे हो गया। देखते गुब्बारा देख रहे हैं, गुब्बारा इसको मुंह से जब हवा दे करके इसको जब फुलाया गया है, इसको बांध दिया, इसे छोड़ दो तो ये जमीन की तरफ आएंगे, क्योंकि हमने अपने सांस से इसे फुलाया। लेकिन जिस गुब्बारे को गैस से फुलाया जाएगा तो उसको छोड़ोगे तो नीचे नहीं आएगा, ऊपर भागेगा। हम कभी कभार लड़कों को देख करके हम ये समझ नहीं पाते कि पता नहीं गैस्ट्रिक का बीमारी है, का इधर का गैस इधर से भाग रहा है, ऊपर की तरफ क्या हुआ बाल। और उसके बाद में जलसे में मत पूछिए, इतना जोर से नारा लगेगा कि ये ड्राइवरी लगेगा फट का दामन नहीं छोड़ेंगे, और ख्वाजा का दामन नहीं छोड़ेंगे, और जमीन को छोड़ करके कपार में पीसीसी रोड बनाएंगे। एक तरह से इधर से आगे पीसीसी है, इधर से जो है मिट्टी मोरम का रास्ता है, और लगता सब मिला जुला हफुआ तफुआ से निकल करके सब रामगढ़ में जीटी रोड में मिला, इतने रास्ते बनाए हुए हैं। पैगाम लोग सुनेंगे, आपने सुनाऊं मैं, सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग सुनने के लिए तैयार हैं? जो हाथों को लहराए बोले या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। खुश नसीब हैं आप लोग जो आज के इस जलसे में बैठे हुए हैं, क्योंकि किनकी जियारत हो रही है? नाइबाने मुस्तफा की जियारत हो रही है। इन्हें देखना, अच्छा ये बताइए, उलमा को देखना गुनाह है सवाब है? जोर से बोलिए। इन्हें देखना, ख्वाजा गरीब नवाज के मजार को देखना, जोर से बोलते रहिए, जो समझ में आया तब बोलिए, नहीं समझ में आया तब बोलिए। औलिया अल्लाह के मजार को देखना, ख्वाजा गरीब नवाज के तुरबत को देखना, निजामुद्दीन औलिया की मजार को देखना, उनकी चादर को देखना, उनकी चौखट को देखना, माँ को देखना, बाप को देखना, बीवी को देखना, सवाब है। हाँ भाई सवाब है, करने की क्या बात है, हाँ सवाब है, सवाब है, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। वो फर्क क्या है कि ये आपके गांव का मौलाना साहब है तो सिर्फ इनको देखना सवाब नहीं है, जितने उलमा हैं, आम उलमाए अहले सुन्नत के लिए ये हुक्म है कि तमाम नाइबाने मुस्तफा जिसे भी देखे सवाब है कि नहीं? आम इन उलमा को देखना सवाब है, माँ को देखना सवाब है, बाप को भी देखना सवाब है, बीवी को देखना भी सवाब है, लेकिन उसमें यह है अपनी बीवी को देखना सवाब है, और क्या नहीं। आजकल तो लोग अपने से ज्यादा दूसरे को देखते हैं, हाँ, और उसके बाद में कहते हैं ये तो नेकी बताती है। मौलाना साहब ने तकरीर के दौरान बताया था कि हाँ बीवी को देखना सवाब है। अरे पगला, तो दूसरों को देखेगा। मेरे नबी ने क्या पैगाम दिया, वो पैगाम आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। माँ, अभी बहुत अच्छी बात हो रही थी, माँ जन्नत है। माँ क्या है? अरे जोर से बोलो, माँ क्या है? और बाप
जन्नत का। एक साहब ने कहा था कि मौलाना साहब ये बात हमको समझ में नहीं आती। हम बोले कौन सी बात समझ में नहीं आती? जे धूप में परेशानी कर उठाए, हम मेहनत करें, हम काम काज करें, हम पसीना बहाए, हम और हम लोग को दरवाजे तक रखा। हम लोग दरवाजा ही रहे और औरतों को इतना बड़ा मकाम कि उसे जन्नत, माँ को जन्नत और बाप को दरवाजा। हम बोले सुनो, बोला नहीं क्या सुनेंगे, ये बात दिमाग में धंसती नहीं है। नहीं धंसती है वो नहीं धंसती। हम बोले एक बात मेरी सुनो, ना धंसे तो फिर कहना, ऐसा धंसा देंगे कि फिर निकलेगी। हम धंसाने ही वाले। बोला अच्छा बताइए, सुन ही लेते हैं। मैंने कहा ये बताओ, जब बच्चा पैदा होता है, आपने भी देखा होगा कि जब बच्चा पैदा होता है तो कम से कम 1-1.5 किलो का बच्चा होता है कि नहीं? बोला नहीं 1.5 किलो क्या, 2.5 किलो के भी रहता है, 3 किलो का भी बच्चा रहता है। बोला ये बात को मान रहे? बोला हाँ, इसमें कौन ना मानने की बात है। हाँ बच्चा पैदा होता है तो 1.5 किलो का भी बच्चा हो सकता है, 2.5 किलो का भी हो सकता है। मेरी ही टाइम में इसकी जरूरत थी। इधर इधर ले ले, इधर से चढ़ेगा, ये सोच रहा है कि हम चढ़ेंगे इधर से। कितनी देर करके आप चले गए। हम लोग बहुत, हमारे हजरत जो समझदार है, सब अपना बात उठ के समझा लेंगे। आप लोग इधर तवज्जो दें। फिर इसके बाद आप लोगों को भी वो चाय पिलाई जाएगी, लेकिन पहले यहाँ मोहब्बत की वो शरबत पी लीजिए। पूरा मजमा बोले या रसूल अल्लाह। मैंने उसे क्या जवाब दिया? एक बात मान लो। बोला चलिए बोलिए, मैं मान लेता हूँ। मैंने कहा जब बच्चा पैदा होता है तो कम से कम 1.5 किलो हो सकता है। बोले हाँ 1.5 किलो भी हो सकता है, 2.5 किलो का भी बच्चा रहता है। पैदाइश के बाद बच्चा जब पैदा होता है उसको वजन किया जाता है, 3 किलो का भी रहता है। हम बोले अच्छा बताइए, ये 3 किलो का बच्चा जब पैदा नहीं हुआ था उससे पहले कहाँ था? बोला माँ की पेट में। हम और आप भी माँ के पेट में रहे हैं। हाँ माँ की पेट में। बोला ठीक। अब जब माँ के पेट में बच्चा वो 3 किलो का था, 3 किलो का बच्चा माँ के पेट में है, बच्चा माँ के पेट में है, खाना माँ पका रही है, चूल्हा माँ जला रही है, सर पे बोझा लेके माँ जा रही है, दूसरे बच्चे को गोद उठा रही है। और कितने दिन तक है? 9 महीने तक माँ के पेट में रहता है बच्चा, इतना बोझ लेकर के चलती है। तुमको भी जन्नत होने का मर्तबा मिल जाएगा। 1.5 किलो का पत्थर इसी बांध दिया, 6 महीना घूमो तो तब समझ में आएगा कि माँ को अजमत वो कैसे मिली है, माँ को वो मर्तबा कैसे मिला है, माँ को इतनी बरकतें अजमतें क्यों मिली है। माँ जन्नत है और बाप, बोले बाप जन्नत का दरवाजा है। गड़बड़ है, आप दरवाजा नहीं बनना चाहते हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारे उम्र में बरकत अता फरमाए माशाअल्लाह। हाँ बाप जन्नत का। एक आदमी इसी तरह आधे सुना था, जो लोग जा रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ, इतनी ही सुना था कि बाप जन्नत का दरवाजा है, इतना सुना और चला गया। और घर में सुबह तू में हुआ और उसके बाद में बाप को पकड़ा और तड़तड़ा के दे रहा था। इधर से मौलाना साहब गुजर रहे थे, कह रहे बेवकूफ कहकर तुम्हें समझ नहीं है, जिसे तुम हाथ उठा रहे जिसपे, ये कौन है पता है? बोला आपसे हम ज्यादा जानते हैं ये मेरा कौन है। या कौन है पता नहीं, बाप के हाथ उठा तो तुम्हारे बाप है। बोला सिर्फ बापे नहीं है। बोला और क्या है? बोला बाप के साथ साथ ये मेरे लिए जन्नत का दरवाजा भी है। बोला इतना जानते हुए फिर भी बाप पर हाथ उठा रहे मार रहे। बोला मार नहीं रहे हैं हजरात, थोड़ा दरवाजा टेढ़ हो गया, उसको सीधा कर रहे हैं। सीधा कर रहे हैं। आजकल देखिए औलाद के जो हुकूक है माँ बाप को अदा करनी है, और माँ बाप के जो हुकूक है जो औलाद पर उसे चाहिए औलाद अदा करे, करते रहे। कभी हुकूकुल्लाह की बारी आती है, कभी हुकूकुल इबाद की बारी आती है। अरे हुकूकुल्लाह भी अदा करो, हुकूकुल इबाद भी अदा करो। एक बंदे का हक है, एक बंदे
वक्त जोहर में पढ़नी थी, नमाज कज़ा हो गई, मैंने उसे असर में पढ़ी है। ये मैंने हुकुकुल्लाह की नाफरमानी कर दी है, अल्लाह के हक को अदा ना किया। हज मुझ पे फर्ज था, मैंने हज अदा ना किया। रोजा मुझ पे फर्ज था, मैंने रोजे को अदा ना कर पाया। या अल्लाह का हक है, अल्लाह के हुकूक को अगर हमने अदा ना कर पाया तो हम अल्लाह से माफी मांगेंगे। हो सकता है अल्लाह अपने हुकूक को माफ कर दे और अल्लाह तबारक व तआला अपने हुकूक हमारे जो हम हुकूक ना अदा कर पाए खुदा माफ कर दे और अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। लेकिन हुकूकुल इबाद की जब बारी आती है, अगर किसी को हमने गाली दे दिया, किसी को आपने किसी के ऊपर आपने जुल्म किया और अगर आपने उस पर जुल्म किया, किसी की आपने ग़ीबत की, किसी की आपने चुगली की, अब देखो तुम किसी को सताया हो और फिर अल्लाह से कहो मौला मैंने उसे सताया है, उसकी जमीन को मैंने छीन ली है, उसके माल को मैंने गसब कर लिया है, मौला तू माफ कर दे। रब कहेगा तू हुकुकुल्लाह जो तू अदा ना कर पाया मैं उसे माफ कर सकता हूँ, लेकिन हुकुकुल इबाद मैं माफ ना करूंगा। पहले उससे तू माफी मांग, अगर बंदा मेरा माफ करेगा तेरा खुदा भी तुझे माफ करेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा मौलाना जहांगीर आलम साहब क़िबला फैज़ान मुस्तफ़ा खान करें, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नौजवानाने हक़्क़ा। दो चार मिनट और सुनिएगा। पीछे वाले भाई लोग वार्निंग दे रहा है। बोलना ही पड़ेगा, वो नियत है, ये है कि तुम परेशान करो बताएगा, ऐसा तो नहीं है साहब। ऐसी लतीफे की बात नहीं, हकीकत बयानी कर रहा हूँ, से गौर सुनिए। तरावी की नमाज आप लोग पढ़ते हैं ना? तरावी की नमाज पढ़ते हैं ना रबीउल अव्वल शरीफ के महीने में? अच्छा, रमजान के महीने में थोड़ा देखिए, आप गुड़गुड़िया मारिएगा पता नहीं, इसलिए थोड़ा ध्यान से। तरावी पढ़ते हैं, हर मस्जिद में रमजान में तरावी की नमाज होती है। हकीकत बयानी करता ये ऐसे की बात याद है। हर साल उस मस्जिद में एक हाफिज साहब फिक्स थे, मुतय्यन थे, वही तरावी सुनाते थे करीबन 14-15 साल से। इस साल ऐलान हुआ कि जो हर साल हाफिज साहब तरावी सुनाते थे वो इस साल उनकी तबीयत खराब है, वो तरावी नहीं सुनाएंगे। उसी गांव में एक बूढ़े चचा थे, वो तरावी की नमाज, ए बाबू हाँ जा जा पैसा वैसा दे भेजिए। हाँ भी यही है कि हमारे माँ ने औरतें यहाँ आना भी नहीं है, बच्चों से भिजवाएंगे। कितनी चालाक है, और आप लोग तो क्या बैठे हुए हैं, और वो भी घुटना पकड़ के बैठे हुए हैं। जवानी में जब घुटना पकड़िएगा तो बुढ़ापा क्या पकड़िएगा, सर पकड़िएगा, इत्मीनान से बैठ जाए। हाँ वो हाफिज साहब इंसान नहीं आएंगे, दूसरे हाफिज का इंतखाब किया जाएगा। अब देखिए उस गांव में बूढ़े चचा थे जो तरावी की नमाज नहीं पढ़ते थे। काहे नहीं पढ़ते थे? नमाज पढ़ते थे लेकिन तरावी नहीं। कहते थे बाप रे, इन लोग को क्या समझ में आता है, इन लोग को पैसा मिलता है इसलिए पूरा टाइम रहा है, मुँह पर आचार पारा पढ़ते रहता है, गुड़ कनकनी है, बात की शिकायत है, दिक्कत है, नहीं पढ़ता था। और वैसे भी तरावी भी नहीं रहते थे। इस साल उसने सोचा कि मौका अच्छा है, देखा जो हाफिज साहब आए हैं इसकी उम्र 18 से 20 साल है, और ऐलान हो गया था कि इस साल पहली मर्तबा ये तरावी की नमाज पढ़ाएंगे। बूढ़ा चचा खुश हो गया कि चलो कम से कम आखिरी टाइम है, पता नहीं अब इसकी गारंटी नहीं है, मौत का पैगाम चेहरे पे मौजूद है। इस साल तरावी पढ़िए लेंगे, और बच्चा है कहते पढ़ेगा,
बहुत ज्यादा से ज्यादा अभी वो भी थका हुआ आज आया, पहला दिन है, हल्के फुल्के चलाएगा, एक आध पारा पढ़ेगा, आज पढ़ लेते हैं। ये तो ई चक्कर में है। उधर हाफिज साहब सोच रहे हैं कि आज पहला दिन है, लोग एकदम सुकून और इत्मीनान से हैं, कोई थकावट नहीं है, आज जितना चाहेंगे उतना खींचिए देंगे। दोनों की नियत अलग। तरावी की नमाज शुरू हो गई और उसके बाद तरावी की नमाज शुरू है। सूरह फातिहा मुकम्मल, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, पढ़ते जा रहे हैं। एक सफा हुआ तब तक चचा ठीक ठाक रहा, 2 सफा हुआ, 2 सफा खत्म, इधर बूढ़ा की खोखी शुरू अब रुकू करे तब रुकू करे। हाँ, आज भी देखिए इमाम साहब अगर कहीं लंबी सूरत शुरू कर दिए तो मत पूछिए कौन खांसी घुस गई क्यों इतना खांसते। वैसे भी नमाज में हुक्म ये है कि अगर खांसी आए तो उसको रोको। और आजकल के नमाजी जबरदस्ती खांसता है, जबरदस्ती एकदम ताकत लगा के खांसी। चचा की खांसी शुरू हो गई, पढ़ते गए, एक पाव खत्म, आधा पारा खत्म, एक पारा खत्म, इधर बूढ़ा का पारा गरम। अब क्या है, अब रुकू करेगा, एक पारा के बाद दूसरा पारा शुरू हो गया और ज्यादा गुस्से में होते गए। हद ये है कि 2.5 पारा मुकम्मल पढ़े तो पहली रिकात का ये रुकू है, अल्लाहु अकबर। डॉन में तो बूढ़ा ठीक ठाक उतर गया। समिअल्लाहु लिमन हमीदा, और वो भी ठीक से उठ भी जाता, लेकिन सोच रहा था कब खत्म करेगा, इसको हम बदला लेंगे। तू दुश्मनी लगाए लेते। सजदे में गया, बूढ़ा का घुटना जाने से पहले हाथवे पर से किसी तरह पूरी किया है। आजकल के चचा लोग को कहिए नहीं, चचा नमाज काहे नहीं पढ़ते हैं, नमाज पढ़िए, खुदा के सामने कौन सा चेहरा लेकर के जाइएगा। क्या कहें मौलाना साहब, देखते हैं अभी, देखिए उसका नाटक पहले ठीक है, देखिए पैरवा किस तरह हिल रहा है। ये बात की शिकायत है, हम खड़ा नहीं रह पाते, अच्छा नहीं खड़ा। और कहीं बायना चाहिए, ढोल तमाशा आ गया, कहीं अगर बंदर का खेल वाला आ गया, बूढ़ा लाठी ले खड़ा है, क्या देख रहा है, अभी कंकनी कहाँ भाग गई, अभी ये शिकायत कहाँ, ये पैर का दर्द किधर हो गया। सोचिए, आज मुसलमानों, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाओ, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बसाओ और अल्लाह की इबादत करो। आज कहते हैं कि गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, खाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे। ईमानदारी के साथ बताओ, क्या खाजा गरीब नवाज के मजार से कोई गए हैं यहाँ के लोग? अरे गए हैं, अरे जोर से बोलो, गए हैं। कितना आदमी दिया, थोड़ा हाथ उठाइए। हफुआ में हाथों आदमी नहीं दिया, 10 आदमी, 15 आदमी, 20 आदमी दिया। ईमानदारी से बताइए कि जहाँ ख्वाजा गरीब नवाज की तुरबत है तो बगल में मस्जिद है कि खेल का मैदान है? जोर से बोलो, मस्जिद है। कोई भी बताए कि हम जितने वली की बारगाह में गए हैं, जहाँ दरबार है वली का, बगल में खुदा का घर भी है, मस्जिद भी है। जब उस बाजार पे हम जाते हैं, चाहे गौसे आज़म के दरबार में जाओ, ख्वाजा गरीब नवाज की तुरबत की ज़ियारत के लिए जाओ, निज़ामुद्दीन औलिया की बारगाह में जाओ, जहांगीर सिमना के घर पर हाजिरी दो, हज़रत महबूब बिहारी के बारगाह में जाओ, जिन बुजुर्गों के दरबार में जाओगे, जब तुरबत के करीब जाओगे, उस नूरानी बाजार के करीब जाओगे, तो बाजार से बेहतरीन आवाज़ आएगी, एक पैगाम दिया जाएगा, ये मेरे मस्तान, ये मेरे गुलाम, ये मेरे दीवाना, जो मेरे बाजार पे चादर पोशी करने के लिए आया है, वो चादर पोशी करने वालों, चादर को पोसा देने वालों, चादर को चूमने वालों, तुरबत की ज़ियारत करने वालों, मेरे बगल में एक और चीज है, जहाँ मेरा
जहाँ मेरे मज़ार है वही खुदा का घर बगल में है। मैंने यकीनन आज जो भी मेरी चादर को चूम रहे हैं, मेरी चौखट को चूम रहे हैं, ये सब मेरा कमाल है, झुकने का कमाल है। ये पैगाम दिया जाता है कि मैंने मस्जिदों से मोहब्बत की है, तब मुझे ये मकाम मिला है। मेरे गुलामों, जहाँ तुम मज़ार पे आते हो, मस्जिदों को भी आबाद करो। खुश होगा पूरी दुनिया आखिरत सब। आज हम काफी इससे दूर हैं। अब एक बात सुनिए, क्या पारा अभी क्या रुकू हुआ, एक रेखात मुकम्मल हो गई। अब सोचा वो 2.5 पारा पढ़िए लिया है, अब आधा पारा पढ़ेगा, उससे ज्यादा तो पढ़ेगा नहीं। 2 रेखात पूरी होगी, फिर उसके बाद में जो होगा हम अपना हिसाब किताब करके चल जाएंगे। लेकिन ये तो पहला सोच रहे हैं कि नहीं, आज जो है जितना ज्यादा हो, ज्यादा से ज्यादा कुरान की तिलावत हो जाए। दूसरी रेकात में अब ये तीसरा पारा खत्म, चौथा शुरू, चौथा खत्म, 5वां शुरू। चाचा एकदम गर्म है, कब ये नमाज खत्म करे। 5 पारे मुकम्मल हुए। लतीफा नहीं है, उस जगह की बात है जहां मैं मौजूद था। लतीफा नहीं है, इसी की बता मौजूद था। 5 पारा खत्म, दूसरी रेकात का ये रुकू है, सजदा हुआ, कायदे हुए। इमाम साहब ने कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब क्या दुआ पड़ेगा, उठ के खड़ा हो गया, बोला रे हफीवा बाप कसम है तुम आज खत्मे कर दो। कैसे तुमको पता चला कि दुआ पढ़ने आया है? ये सोच रहे, उधर उंगली दिखा रहा था, हमको लगा उठा रहा है कि कैसे पता चला गाइस हम जलसा तुमने आए हैं। खत्मे कर लेंगे पूरी रात। चले 10 मिनट में बर्दाश्त करेंगे, बर्दाश्त करेंगे। चले एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, मैं जहाँ से शुरू हुआ था फिर वहीं पे आता हूँ, क्योंकि बात आ चुकी। क्या माँ क्या है भूल गए सब। माँ के कदमों के नीचे जन्नत, अल्लाह ने माँ का मर्तबा जन्नत अता फरमाया कि माँ जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा। मिसाल के तौर पे एक और मिसाल ले लो। एक आपने घर बनाया, कोई ऐसा आदमी होता है ना कि माँ की खिदमत खूब करता है, माँ को राजी करता है, माँ अपनी माँ को राजी करने की कोशिश में लगा रहता है। बाप नाराज है, कोई गम नहीं है कि चल जन्नत तो मिल गई है ना, माँ की खिदमत कर लिया। अगर बाप नाराजी है तो क्या है, अरे अगर कोई ऐसा घर बनाए जिसमें दरवाजा रहबेन करेगा तो घर कौन काम करेगा? राजी नहीं करेगा तो दरवाजे बंद रहेगा। चाहे दुकानी में चारों तरफ से दीवार है, ऊपर में छत है, ना खिड़की है, दरवाजा जाएगा तो बाप को भी राजी करना। चलो मैंने माँ को राजी किया, रब ने कहा कि नबी के सदके तुझे जन्नत मिली। बाप को राजी किया, रब ने कहा कि नबी के सदके तुझे जन्नत का दरवाजा मिला। अभी जल्द से एक आदमी उठेगा, मिसाल के तौर पर एक उसका घर है कि अपनी मेहनत से, अपनी कमाई से एक मकान बनाया है, खूबसूरत मकान बनाया, खूबसूरत कोठी बनाया, उसमें दरवाजा भी लगाया, दरवाजा घेर करके चला आया है। अब यहाँ से उठ करके जाएगा कि चले रात काफी हो गई, ठंडी हवा चलने लगी है, अब चल के करके हम आराम करेंगे। अब वो आदमी घर गया, काहे को आराम करेंगे, अंदर घुस के लेटेंगे, सोएंगे। अब वहां जब गया तो देखता क्या है कि घर तो मेरा है, दरवाजा भी मेरा है, लेकिन दरवाजा में किसी ने बड़ा ताला लटका दिया। अब बताइए, चाबी उसके पास नहीं, ताला लटका हुआ, चाबी नहीं है। अमर हथौड़े पर हथौड़ा मारे, आवाज मिली कि तुम एक हथौड़ा की बात करते हो, दिन रात हथौड़ा मारते रहो, ये ताला बगैर चाबी के खुलने वाला नहीं है, हथौड़े से टूटने वाला नहीं है, चाबी तलाश करो। अब उसमें से एक आदमी चाबी के तलाश में चला। कहाँ चला वो? सोचा कि चले
सदर साहब को कहेंगे कि हो सकता है सदर साहब के पास जमा होगा। सदर साहब बोला हाँ क्या बात है, आधी रात मेरे क्या बात है? मेरा मामला ये है कि आप जानते हैं कि वो घर मेरा है, वो कोठरी हमारी। बोला हाँ। बोला दरवाजा भी मैंने अपनी मेहनत की कमाई से लगाया। बोला हाँ। फिर बताइए कि दरवाजा मेरा है, घर मेरा है, ताला किसने लगा दिया? चाबी आपके पास है? पागला है, चाबी मेरे पास कैसे रहेगी? जाओ जाओ सेक्रेटरी साहब के पास। सेक्रेटरी साहब हाँ मेरे घर में किसी ने ताला लगा दिया, चाबी आपके पास है? बोला सब माल जड़ तो खजांची के पास रहता है, हमारे पास तुम कहलाता है। चारों तरफ तलाश किया, हर जगह से मायूस हो गए, चाबी मेरे पास नहीं है। अब बताओ रात में आराम से अंदर सो पाओगे? दरवाजा खुलेगा नहीं, अंदर जाओगे कैसे? अब मान के चलो बाप के राजी करो तो जन्नत का दरवाजा आपके लिए, माँ को राजी करो तो जन्नत जन्नत आपके लिए। कल क़यामत के दिन में, कल क़यामत में माँ को राजी करने वाले के लिए कहा जाएगा ये देखो माँ को राजी किया था, माँ की खिदमत की थी, माँ की दुआओं का बदला है, ये देखो जन्नत है। बाप की खिदमत किया, बाप को राजी किया, ये देखो जन्नत का दरवाजा है। अब ये सोचेगा मैं जन्नत में जाऊं, लेकिन वहां जब जाएगा तो देखेगा उसमें ताला लगा हुआ है। या अल्लाह इसमें ताला लगा है, इसकी चाबी कहाँ है? सोचेगा चले आदम के पास, आपके पास मेरे घर में जो ताला लगा है उसकी चाबी आपके पास है। आदम कहेगा मुझे पता नहीं। शीश आपके पास है, शीश कहेंगे मुझे मालूम नहीं। दाऊद के पास जाएंगे, वो कहेंगे मेरे पास नहीं। हूद के पास जाएंगे, वो भी जवाब देंगे मैं जानता नहीं। लूत के पास जाएंगे, वो कहेंगे आगे बढ़ो मुझे पता नहीं। रजीउल्लाह के पास जाएंगे, कभी रूहुल्लाह के पास जाएंगे, कभी खलीमुल्लाह के पास जाएंगे, कभी समीउल्लाह के पास जाएंगे, कभी खलीलुल्लाह के पास जाएंगे, आखिर में रसूलुल्लाह के पास जाएंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैंने माँ की खिदमत की थी, जन्नत हमें मिल गई, बाप को राजी किया, जन्नत का दरवाजा मिल गया, लेकिन उसमें ताला बंद है, उसकी चाबी कहाँ है? क्या मेरे गुलामों ने दुनिया में, मेरे गुलामों ने, मेरे नाइबीन ने, नाइबे मुस्तफा ने, क्या आलिमों ने तुझे क्या बताया था? क्या क्या बताया था? क्या अरे नमाज़ी जन्नत की कुंजी है, कुंजी तूने दुनिया में छोड़ी। माँ को राज़ी करने का जरूर है। मसलके आला हजरत फैजाने आला हजरत फैजाने हुजूर ताजु शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जगह पर ऐसे बोले हजरत एक बात बोलो बोलो, आपकी तकरीर ठीक ही होती है। तो तुमको हम पूछें कि कैसी होती है? इतने प्यार से कह रहे हो, क्या बात है? ठीक होते ठीक होते? हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। बोले फिर एक बात कहना चाहते हो? बोले कहो। हाँ वही कह रहे हैं कि आपकी तकरीर ठीक ही होती है। नहीं तो सुने रहे कुछ और बोल नहीं पा रहा। बोला आप बोलिए देते हैं। बोलो तकरीर तो ठीक होती है, लेकिन तकरीर कीजिएगा तो नमाज की तकरीर नहीं कीजिएगा। काहे? तो हम लोग नहीं पढ़ते हैं से बहुत, हम लोग को लाज लगता है, हम लोग को शर्म आती है। काहे को शर्म आती है? नमाज नहीं पढ़ते हैं, हम लोग के एंग्जाइटी हो जाता है। तो नमाज की तकरीर ना करें, हम लोग नहीं कीजिएगा, उसको अलगे छोड़ दीजिएगा। तो नमाज की तकरीर किसके पास करेंगे? आदिवासी के पास। उसको कहेंगे कि चल के नमाज पढ़ के, कि हमारी कौम नमाज नहीं पढ़ रही, अब तुम पढ़ो। नमाज तो मुसलमानों के लिए है ना, कहेंगे किसको? मुसलमान ही तो कहेंगे। क्या कहेंगे? दरख्त को कहेंगे कि चल नमाज पढ़, पत्थर को कहेंगे नमाज पढ़। और हम लोग ऐसा तो है नहीं कि पत्थर को भी नमाज पढ़ा दें, पत्थर को भी कलमा पढ़ा दें। हम लोग तो एक आम इंसान गुनहगार है। अरे वो थे जो चाहे कभी पत्थरों को भी कलमा पढ़ाया, कभी मूर्तियों को भी अपने कदमों में झुकाया। जानते हैं हजरत, बात आ गई अजमेर की धरती की बात बताता हूँ। उस वक्त जब ख्वाजा गरीब नवाज आए हैं, बता दूं
सुनेंगे? सब सुनने के लिए तैयार हैं? अभी तो बहुत बातें बाकी हैं। अभी आप तलक में पहुंचा कहाँ? अभी तो सिर्फ बाउंड्री बांधा, फिर उसके बाद में अब कुछ बातें आप तलक पहुंचेगी। हजरत ख्वाजा गरीब जब आए थे उस वक्त की बात बताता हूँ। वो उस जगह में सिर्फ ब्राह्मण लोग बहुत ज्यादा थे, उसकी हुकूमत थी, पंडितों का बहुत ज्यादा घर था। एक पंडित रोजाना अपने खुदा को, जिसे वो खुदा मानता था, मूर्ति को, पत्थर को जिसे वो खुदा मानता था, रंग सूरत आंख कान इसी तरह पत्थर के चुन दिए गए थे, बनाए गए थे, और उसी की वो पूजा करता था। रोजाना वो पंडित जाता था, जाकर के दूध में कटोरे में दूध लेके जाता था और मूर्ति को पिलाता था। एक दिन वो कटोरे में दूध लेके गया मूर्ति को पिलाने के लिए कि मेरे खुदा तू पी ले, मेरे माबूद तू पी ले। जब बताइए मूर्ति दूध पिएगी? जब पत्थर का मूर्त दूध पिएंगे? नहीं ना। लेकिन जाता था, वापिस आया। एक दिन उसकी बेटी ने कहा, पापा, पिताजी आप कहाँ गए थे? बोला कि अपने खुदा को दूध पिलाने के लिए गया था। आपका खुदा मूर्ति दूध पीता है? बोला नहीं 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 पीता। आपका खुदा दूध नहीं पीता? बोला नहीं पीता। बोला तो फजूल के कहे रोजाना लेकर के जाते हैं? हम सोचे उसको पिला के आते होंगे। जो वो पीता नहीं है ना, इसलिए उसके चरणों में डाल के आ जाते हैं। वो पंडित की बेटी कहती है, पिताजी कल मैं जाऊंगी दूध पिलाने के लिए, और मैं लोटे में दूध लेके, कटोरे में दूध लेके जाऊंगी और दूध पिला के आऊंगी। और जब तक वो दूध तेरा खुदा मेरा खुदा नहीं पिएगा, मेरा माबूद तेरा माबूद जब तक दूध नहीं पिएगा, मैं वापिस नहीं आऊंगी। और कसम खा गई। अब कसम खा गई, पंडित भी लाजवाब हो गया। अब करे तो करे क्या? दूसरे दिन वो कटोरे में दूध लेती है, उसी माबूद को उसी मूर्ति के पास चली गई, उसी माबूद के पास गई और जाने के बाद में कहती है, मेरे माबूद इसे पी ले। इज्जत की बात है, क्योंकि मैं घर तभी जाऊंगी जब तू दूध पिएगा। अगर तू दूध नहीं पिएगा मेरे माबूद, अगर तू दूध नहीं पिएगा तो मेरा घर वापिस जाना मुनासिब नहीं है, मैं बेघर हो जाऊंगी, दूध पी ले। तो उसको लगा करके उसके मुंह में ऐसे सटा देते थे। पिए नहीं रहा, कैसे पिएगा? पत्थर कहीं दूध पिएगा? जब कोशिश करती गई, कोशिश करती गई, लास्ट में जब देखे कि कुछ उपाय नहीं, कोई रास्ता नहीं, तो दूध को उसी जगह पर रख देती है और अपना सर उसी नीचे, उसी चरणों में पत्थर पे पटकने लगती। इतना पटकी कि सर फट गए, खून बहने लगे, पूरा कपड़ा सुर्ख हो गया, रंगीन हो गया। और यही कहती थी, मैं जान दे दूंगी, तेरे चौखट में सर पटक के जान दे दूंगी, मर जाऊंगी। अगर तू दूध नहीं पिएगा तो मैं अपनी जान यही दे दूंगी। ये कर रहे थे, उधर से एक फकीर गुजर रहा था, एक अल्लाह का वली उधर से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक नौजवान लड़की है और वो जिसके कपड़े खून से रंगीन, लगता है किसी ने इस पर हमला किया है। वो करीब आकर के कहते हैं, बताओ खुदा की बंदी क्या है, क्यों तेरे कपड़े रंगीन है, तेरे ये खून क्यों बह रहा है, आखिर वजह क्या है, किसने तुझे ये चोट पहुंचाई है? वो पंडित की बेटी कहती है, बाबा अब आपको जिधर जाना है उधर जाइए, अभी हम दूसरे टेंशन में हैं और अलग से टेंशन मत दीजिए, आप जाइए। आप ये नहीं कर पाएंगे, जब मेरा बाप नहीं कर पाया है, हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आप तो दूसरे तरफ के हैं, अब जाइए। बोला अच्छा बताओ क्या हुआ? बोला नहीं कुछ मत बताऊंगी, आप जाइए। फिर ये इधर पलटने लगी। उस फकीर ने एक आवाज दी, मेरी बेटी तेरे चेहरे खून से रंगीन है, तेरा कपड़ा खून से लहूलुहान है, इतना तो बता दे कि तूने अपने जिस्म से इतना खून को क्यों बहाया है, तेरे खून बहाने का सबब क्या है? मेरी बेटी इतना बता दे, हो सकता है मैं तेरी मदद कर जाऊं। वो पंडित की बेटी कहने लगी, ए अल्लाह के बंदे, ए फकीर, जब तूने मुझे बेटी का दिया तो मुझे भरोसा है कि बेटी का सहारा बाप ही देगा, आप सहारा देंगे। हाँ बताओ क्या बात है?
बोला मैं इसे दूध पिलाती हूँ, ये देखो लोटे में बर्तन में दूध है, इसे दूध पिलाती है, दूध पीता ही नहीं है, ये मेरा माबूद है। बेटी ये पत्थर है। लो तो मैं जान रही हूँ, यदि पत्थर है, पत्थर दूध नहीं पीता है, ये मूर्ति है, ये दूध कैसे पिएगी? बोला हम कसम खाए हैं कि अगर ये दूध मेरा माबूद नहीं पिएगा तो मैं घर वापिस नहीं जाऊंगी, जब तक ये दूध नहीं पिएगा मैं घर नहीं जाऊंगी, यही अपनी जान दे दूंगी। तो उस फकीर ने कहा अच्छा जब ये ऐसी बात है तो तुमको चलो देखा जाता है। आगे बढ़े और उस मूर्ति का कान पकड़ के घुमाए, ऐसे पकड़े, बेवकूफ कहीं का देख ले ना कि ये दूध पीने के लिए कह रही है, तुम पी नहीं रहे हो, पियो पियो दूध पियो। अभी कान पकड़े से बच्चा लोग देखो कोई बदमाशी करता है उसको पकड़ो, देखो क्या इसको उठाओ, यहाँ गलती किया इसको गिरा दिया है, तो बच्चे फौरन उठा लेता है। फकीर ने उस अल्लाह के वली ने, उस अल्लाह के बंदे ने उनकी मूर्ति के कान को पकड़ा और उसे दबाया। देख नहीं रहे खून से कपड़ा रंगीन हो गया, चेहरा रंगीन हो गया, और तुम दूध नहीं पी रहा, उठा पियो। ऐसी मूर्ति का हाथ हिलने लगा, आगे बढ़ा, बर्तन को पकड़ा और रोने लगाया, दूध पी लिया। अब पीना था, वो अल्लाह के वली, वो फकीर आगे चले और ये लड़की खुशी में झूमती ही भी अपने घर हो गई। और जब गांव वालों ने देखा कि इसका कपड़ा पूरा रंगीन है, खून से रंगीन है, तो मोहल्ले में हल्ला हो गया। तो बड़ी पंडित बनता था, देखा आज उसकी बेटी पर किसी ने हमला कर दिया है, किसी ने उसके ऊपर बर्छे का वार किया है, पता नहीं लुटेरों ने इज्जत पर वार किया होगा, पूरे खून से रंगीन है। दौड़ करके गया, कहा पंडित जी सुनिए। बोला हुआ क्या है? बोला देखिए तेरे बेटी की आबरू ना बची, तेरी बेटी की इज्जत ना बची, तू दूध पिलाने के लिए माबूद के पास भेजा था ना, देख तेरी बेटी अपनी आबरू लुटा के आ रही है। पंडित बाहर निकला, आंखें अश्कबार हो गई, बेटी को सीने से लगाया, ए मेरी बेटी पता तेरी औलाद ये किसने की है, किसने तेरी इज्जत पे हाथ डाला है, किसने तेरी आबरू पे हाथ डाला है, तू बता दे, मैं उसे जिंदा न रहने दूंगा। अभी ये पंडित कह ही रहा था, उसकी बेटी कहती पिताजी मेरे बाबा, मेरे ऊपर किसी ने बुरी नजर नहीं डाला है, मैंने अपने माबूद को सर पटक पटक के मना लिया और मैंने मूर्ति को दूध क्या कर दिया। तो पूरा गांव वाला हंसने लगा, बोला हम ही लोग बेवकूफ हैं, तुम जो कहे जिस हम लोग मान जाएंगे, हम जानते हैं कि तुम अपना ऐब छुपाने के लिए कह रहे कि दूध पिला दे। आज तक किसी के मजाल नहीं है कि पत्थर के मुंह में दूध दे दे पी जाए, तुम पिला दे। बोला हाँ मैंने पिला के आया है, पिला के आया, हाँ मैंने पिलाया है, और अगर यकीन ना हो तो कल मेरे साथ चलना, सबके सामने मैं कहूंगी और वो दूध पी लेगा। बोला हाँ सब तैयारी में है कि चलेंगे। दूसरे दिन वो आगे वो पंडित की बेटी आगे, पीछे उनका बाप और उसके पीछे पूरा मोहल्ला सब चला। और जब वहां पहुंचने के बाद में कहा, ए माबूद, ए मेरे खानदान के खुदा, सुन, कल जैसे दूध पिया था वैसे आज भी पी ले। तो हाथ हिलिए नहीं रहा है, हाथ उठ ही नहीं रहा है, आज पी ले, इज्जत की बात है, सब लोग देख रहे हैं, पी ले। मूर्ति दूध पिए, पत्थर जैसे की मूर्ति वैसे खड़े। परेशान गांव वालों ने कहा तुम उसको बेवकूफ बनाती है, यही दिखाने के लिए आई है, चल वापिस सब चल। हम लोग को पता लग गया कि इसकी आबरू कितनी अच्छी है, इसकी इज्जत बची कि ना बची हम लोग समझ चुके, वापिस चल। इतने में उस लड़की की आंखों में आंसू आ गए और उसने कहा, ए मूर्ति सुन, तुम दूध पियोगे या ना पियोगे बताओ, अगर पियोगे तो आसानी से पी लो, और अगर नहीं पियोगे तो क्या फिर कल वाला बाबा बुलाना पड़ेगा। अभी इतना कहना था कि मूर्ति ने अपने हाथ बढ़ाया, बाबा का नाम सुना, उसने दूध को पीना शुरू कर दिया। और जब दूध पी लिया तो
सबों ने कहा अरे बाबा कौन है बेटी, बताओ बाबा कौन है? बोला उसे मैं जानती नहीं, उसे पहचानती नहीं। कहा उसको देखा? बोला मैंने देखा जरूर है, लेकिन उसे किधर गया पता नहीं, उसका नाम क्या है पता नहीं, कहाँ से आया पता नहीं। बोला अच्छा ये बता कि किधर से आया था, किधर गया? बोला इधर से आया और इधर गया था। सारा काफिला उनकी खोज में चला है। चलते चलते बहुत दूर गया तो देखा एक दरख्त के नीचे एक फकीर बैठा हुआ है, एक दरख्त के नीचे फकीर बैठा हुआ है और जमीन में अपनी शहादत की उंगली चला रहा है, मुस्कुरा रहा है, गुनगुना रहा है, तो जुबानें हिल रही है, होंठ हिल रहे हैं, लबाएं मुबारक से फूल झड़ रहे हैं। अब ये लोग वहां गए, बेटी देख यही बाबा तो नहीं था? बोला हाँ हाँ यही था। बोला बाबा आप ही हैं जो मेरे महबूब को आपने दूध पिला दिया है?